हमारे साथ है अलवर जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश देवी के प्रतिनिधि के तौर पर किशन ओला, पूर्व छात्र अध्यक्ष बहरोड। ओला, सबसे पहले आपका डीपी न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद। ओला जी, आप अलवर जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से चुनावी मैदान में, तो आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 6 से 2010 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुका हूँ और अपनी बेहतरीन उपस्थिति दिखा चुका हूँ। मैं इस वार्ड में पिछले 17 सालों से लगातार लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं लगातार आम आदमी और यहाँ के स्थानीय बासिंदों को जो भी समस्याएं आती हैं उनके लिए आधी रात को भी तैयार रहता हूँ और सभी वर्गों को, इस बिरादरी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता हूँ और मेरी प्राथमिकता है कि क्षेत्र का विकास हो, यहाँ अच्छी सड़कें हो, उनके साथ अच्छी बेहतरीन नाली और पानी निकासी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हो और इसके साथ ही पानी की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए, और इस क्षेत्र को, इस वार्ड नंबर 6 को एक बेहतरीन और एक उत्कृष्ट वार्ड के रूप में क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए प्रयास करूँगा। ओला जी, चुनावी संग्राम में प्रत्याशी आते हैं और जनता से वादा करते हैं और जीतने के बाद गौण हो जाते हैं, तो एक तरीके से जनता के साथ धोखा हो जाता है। उन प्रत्याशियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काफी लोग आते हैं, चुनाव लड़ना अलग बात। बहुत लोग पैराशूट से पार्टियों से आते हैं, सिंबल लेके आ जाते हैं, लेकिन वो स्थानीय जनता की समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाते हैं। वो केवल पैराशूट ऊपर से आते हैं, टिकटियों का सिंबल लाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, कुछ जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। उनका स्थानीय लोगों की समस्याओं से कोई ही किसी भी प्रकार का कोई उनसे लगाव नहीं है। ना ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को समाधान करते हैं, ना ही उनसे मिल पाते हैं, ना ही वो क्षेत्र का विकास करा पाते हैं। इससे हमारी तरक्की रुक जाती है और वार्ड काफी पीछे चला जाता है, लोगों का विकास नहीं हो पाता है और क्षेत्र को पिछड़े, इसी वजह से कुछ वार्ड पिछड़े हैं क्योंकि वहाँ पैराशूट की उम्मीद लाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, कुछ जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। उनका स्थानीय लोगों की समस्याओं से कोई ही किसी भी प्रकार का कोई उनसे लगाव नहीं है। ना ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को समाधान करते हैं, ना ही उनसे मिल पाते हैं, ना ही वो क्षेत्र का विकास करा पाते हैं। इससे हमारी तरक्की रुक जाती है और वार्ड काफी पीछे चला जाता है, लोगों का विकास नहीं हो पाता है और क्षेत्र को पिछड़े, इसी वजह से कुछ वार्ड पिछड़े हैं क्योंकि वहाँ पैराशूट के उम्मीदवार आते हैं, लड़ते हैं, चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि वहाँ का वार्ड पार्षद कौन है। उनको क्षेत्र का ही ज्ञान नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कितने गांव हैं, कितनी ढाणियां हैं, कितने रास्ते खराब हैं, कहाँ पानी भरा हुआ है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ सड़कें नहीं है, तो क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाते। तो मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले 17 साल से मैं बहरोड कॉलेज का अध्यक्ष बना था 2004 में, तो वो भी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, वो मेरे ही वार्ड में आती है। तब से 2003-04 से मैं यहाँ सक्रिय हूँ, लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर मुझे ये दायित्व मिलता है तो मैं इसको बेहतरीन तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगा। और ऊपर तक जैसे प्रजातंत्र है, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है, जैसे ऊपर राष्ट्रीय पंचायत है, संसद है, उससे नीचे हमारी विधानसभा है, उससे नीचे जिला पंचायत जिला परिषद है, उसके नीचे प्रधान की व्यवस्था है, उससे नीचे सरपंचों की व्यवस्था है। तो इस त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसमें उच्च सदन जिला परिषद कहलाती है। तो यहाँ जो भी विकास के लिए बजट आएगा तो मैं प्रयास करूंगा कि मेरे वार्ड में अधिक से अधिक बजट आए और क्षेत्र की समस्याओं का मैं समाधान करा सकूं और लोगों की समस्याओं से रूबरू हो, उनका निराकरण करा सकूं। ओला जी, वार्ड नंबर 6 में 36 बिरादरी रहती है और ये जातिवाद का चुनाव है, उस जातीय समीकरण को कैसे तोड़ पाओगे? जातीय समीकरण को मैं नहीं मानता, मैं विकास को मानता हूँ। मुझे जातीय समीकरण में कभी विश्वास नहीं रहा है क्योंकि मैं 2004 में, मेरा कोई जातीय समीकरण यहाँ नहीं है,
ना ही था। मैं 2004 में बेहतरीन तरीके से मुझे कहा गया कि ये कोई प्रत्याशी नहीं है, उसके बावजूद मैंने बेहतरीन तरीके से राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जीत दर्ज की। मुझे जातीय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, मैं विकास में विश्वास करता हूँ और मैं सभी जातियों को समान मानता हूँ। मेरे लिए जाति कोई बड़ी बात नहीं होती है, ना ही मैंने कभी माना है। मेरे लिए सभी लोग समान है, सभी धर्म समान है, सभी जातियां समान। वार्ड की जनता आप पर विश्वास जताती है, आपको प्यार देती है और आप यहाँ से विजयी होकर जाते हैं, तो वार्ड के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता नागरिकों, बुजुर्गों, माताओं, युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को सभी लोग मतदान अवश्य करें और सभी लोग क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मेरे चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर चलाते किसान के निशान पर 6 नंबर वाले बटन को दबा करके क्षेत्र के विकास के लिए मुझे मत प्रदान करें, जिससे कि क्षेत्र का तरक्की कर सके, क्षेत्र का उन्नति कर सके और क्षेत्र का विकास हो सके।